महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरह से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति कभी भी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, अपने जीवन में जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जांचा परखा, जिसे समझा, उसे उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक में संकलित किया। इस पुस्तक का नाम है चाणक्य नीति। जी हाँ दोस्तों, तो इसी महान पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आपके लिए लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो इस पुस्तक के अंतर्गत आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 4 कारणों से घर के मुखिया की मृत्यु निश्चित रूप से हो जाती है। जी हाँ, वो कहते हैं कि जो घर का मुखिया है उसकी मृत्यु हो जाती है अगर ऐसे 4 कारण उपस्थित हों घर में। तो सबसे पहला कारण क्या बताते हैं आचार्य चाणक्य? कहते हैं कि दुष्ट स्त्री। जी हाँ दोस्तों, यदि घर के मुखिया की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो दुष्ट स्वभाव की है, गलत स्वभाव की है, व्यभिचारी स्वभाव की है, अपने पति को दुख देने वाली है, तो ऐसी स्थिति में घर के मुखिया जिंदा नहीं रह सकता। उसे आज नहीं तो कल उसकी मृत्यु होनी ही है। तो यदि घर की महिला उल्टा है, दुष्ट है, तो उसके पति की मृत्यु होनी है। ऐसी स्थिति में मुखिया की मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये सबसे पहला कारण बताते हैं। दूसरा कारण जो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि छल करने वाला मित्र यदि है तो घर के मुखिया की मृत्यु जरूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका मित्र छल करने वाला है, वो आपके साथ धोखा करता है, मान लिया उसने आपसे पैसे लिए और आपको लौटाने में आनाकानी करने लगा, आपके विपत्ति में आपके विरुद्ध खड़ा हो गया, आपकी पत्नी को आपसे छीन ले गया, ऐसी परिस्थिति में ये सभी छल करने वाले मित्र की निशानियां होती हैं। और ऐसे मित्र यदि आपके पास हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपकी मृत्यु निश्चित है। इस कष्ट में, इस दुख में आप जी नहीं पाएंगे। तीसरी बात जो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पलट कर तीखा बोलने वाला नौकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में ऐसा नौकर है जो पलट कर तीखा बोल रहा है, आपको जवाब दे रहा है, तो यकीन मानिए जो घर का मुखिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जो नौकर होता है उसका अपने जो घर है उसके मुखिया के प्रति जिम्मेदारी होती है। यदि वो पलट कर आपको जवाब दे रहा है तो यकीन मानिए उसकी जिम्मेदारी किसी और के प्रति हो गई है। वो जवाबदेह किसी और के प्रति हो गया है, ना कि घर के मुखिया के प्रति। ऐसे में वो विद्रोही स्वभाव का हो सकता है। ऐसे में वो आपके खिलाफ किसी अन्य के कहने पर षड्यंत्र कर सकता है, आपकी बात को बाहर ले जाकर इधर उधर परोस सकता है, जिससे आपकी बदनामी हो सकती है। तो घर का जो नौकर होना चाहिए वो सभ्य होना चाहिए, सही होना चाहिए और आज्ञाकारी होना चाहिए। यदि वो पलट कर तीखा बोलने वाला है और इस प्रकार का है कि जो आपकी बातों का तुरंत उत्तर दे दे, वो भी उल्टा उत्तर दे, तो समझ जाइए कि वो किसी अन्य के साथ साठगांठ में है, किसी अन्य के साथ उसका संपर्क है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में जो घर का प्रमुख व्यक्ति है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाती है, क्योंकि ये सभी कारण बेहद ही खतरनाक होते हैं, जिससे परिवार का विघटन होने लगता है। आचार्य चाणक्य तीसरी क्या बात कहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में सांप रहता है वहां पर भी घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सांप से आशय कि किसी घर में ही कोई बैरी का होना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने घर में ही किसी बैरी को पाल लेते हैं जो आपका दुश्मन है, आपके साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार करे, तो ऐसे में जो घर का मुखिया होता है उसका ज़्यादा दिन तक जीवन नहीं रह पाता। वो एक तरीके से उसका दुश्मन होता है। आप स्वयं सोचिए कि यदि आपके घर में आपका दुश्मन है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, भले वो परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, तो वो एक तरह से नाग के समान है। ऐसे व्यक्ति से बचना बहुत आवश्यक है। तो यही आचार्य चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर तीखा बोलने वाला नौकर और सांप, इन चारों से सावधान रहना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा आचार्य चाणक्य नीति के अंतर्गत कहते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए और जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उनमें ये ज्ञान आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।